जावा स्क्रिप्ट में जब भी हम किसी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं या फिर माउस मूव करते हैं, माउस डाउन करते हैं, जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो एक्शंस होते हैं ये इवेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, बट क्या आपको पता है कि ये जो इवेंट्स हैं वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं और किस ऑर्डर में सब एलिमेंट्स को नोटिफाई करते हैं? यही कॉन्सेप्ट जो है वो इवेंट प्रोपोगेशन कहलाता है। और तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इवेंट बबलिंग के बारे में, इवेंट कैप्चरिंग और इवेंट डेलीगेशन के बारे में। जैसे कि हम कभी कभी जो है एक एंकर टैग पर क्लिक इवेंट लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो एंकर टैग की फंक्शनैलिटी होती है, जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वो एक एचरेफ जो है उसको हिट करता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो उसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी को ना रन करके जो हम क्लिक इवेंट लगा रहे हैं उस पर वो रन करे, तो वो कैसे करेंगे, तो ये भी हम आज के इस एग्जाम्पल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज इवेंट प्रोपोगेशन? इवेंट प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक इवेंट का डोम के डिफरेंट लेवल्स पे ट्रेवल करना। तो इसी तरह इसमें दो फेज होते हैं। पहला होता है कैप्चरिंग फेज, दूसरा होता है बबलिंग फेज। बबलिंग फेज आप समझ सकते हैं जैसे बबल्स है, बबल्स स्टार्ट होता है बॉटम टू टॉप, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ। सो एंड कैप्चरिंग फेज जो स्टार्ट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, यानी ऊपर से नीचे कैप्चरिंग फेज चलता है। तो इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो चलिए अपन कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसे सेक्शन, इसके अंदर लिखते हैं सेक्शन, लिख देते हैं, और फिर इसके अंदर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फिर उसके अंदर लिख देते हैं फॉर्म, देन फिर इसकी हम क्लास दे देते हैं इनर फॉर्म। अब एक और काम करते हैं, इसके अंदर हम एक बटन भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं बटन, इसका की टाइप हमारा बटन है। ओके, देन इसमें लिख देते हैं क्लिक। ओके, तो अब ये हमने एक HTML का स्ट्रक्चर बना लिया जिसके थ्रू समझेंगे हम कि इवेंट प्रोपेगेशन क्या होता है। ओके, तो इसकी यहाँ हमने स्टाइलिंग जो है ऑलरेडी कर रखी है। इसमें हमने विड्थ 50, बॉर्डर एंड पैडिंग एंड मार्जिन एटसेट्रा वगैरह स्टाइलिंग के लिए दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं कि इसको रन करते हैं, देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, देखो हमने एक सेक्शन बना रखा है। ठीक है, और ये फॉर्म है और ये क्लिक में है, राइट। सो इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है। ठीक है, क्या होगा अगर हम इन तीनों पर ही इवेंट लिस्नर लगा दें तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर बटन पर इवेंट लिस्नर लगाते हैं। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म भी क्लिक होगा और सेक्शन भी क्लिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये इनके अंदर है और ये इसका पेरेंट है। ओके, यहाँ हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले सेक्शन एग्जीक्यूट होगा या फिर फॉर्म एग्जीक्यूट होगा या फिर बटन एग्जीक्यूट होगी, और ये बटन पहले एग्जीक्यूट होगा या फिर फॉर्म या फिर सेक्शन। दूसरे वे में कह सकते हैं कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होंगे या फिर बॉटम टू टॉप, या फिर रैंडम वे में होगा। और अगर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होगा भी तो क्या हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं? तो यह सारा प्रोसेस कब और किस डायरेक्शन में इवेंट्स जो है हमारे एग्जीक्यूट होंगे, ये इवेंट प्रोपोगेशन कहलाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा बनता है, व्हाट इज इवेंट बबलिंग? इवेंट बबलिंग, जिसको आप एक नाम से भी समझ सकते हैं, यानी बबलिंग मीन्स ये बॉटम टू टॉप ट्रेवल करेगा। जैसे कि यहाँ अगर हम देखते हैं, अगर हम क्लिक यानी बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये पहले बटन इवेंट एग्जीक्यूट होगा, देन फॉर्म पर जो इवेंट लिस्नर लगा है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेक्शन पर जो इवेंट लिस्नर लगा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि ये बॉटम टू टॉप ट्रेवल कर रहा है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन, फॉर्म और बटन है। ठीक है, तो फिर हम इसका JS पार्ट लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सेक्शन है उसको हम क्वेरी सेलेक्टर से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से हम फॉर्म और बटन को भी यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अब जो सेक्शन है उस पर हम एक इवेंट लिस्नर लगाते हैं, सेक्शन डॉट एड इवेंट लिस्नर क्लिक, और इसके अंदर हम सेशन क्लिक्ड को कंसोल करा देते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर इसको रन करते हैं तो एक एरर थ्रो करता है। ये इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि हमारा जो HTML है वो डोम के लोड होने से पहले ही लोड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं। हम इसका इवेंट लिस्नर लगाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर डोम कंटेंट लोडेड। ठीक है,
इसके अंदर हम सारे कोड को उठा के पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं एरर हमारी चली गई है, ठीक है। अब हम क्लिक में बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि सेशन हमारा क्लिक हुआ, जबकि हमने सेशन पे फॉर्म पे कोई भी इवेंट नहीं लगाया है, फिर भी वो क्लिक हो रहा है। तो यानी कि ये हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बॉटम टू टॉप प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। इसको हम और समझने के लिए एक काम करते हैं, इसमें फॉर्म और सेक्शन के भी इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम लगाते हैं सेम तरह से कॉपी कर लेते हैं, सेक्शन फॉर्म को कॉपी करके कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। अब जब हम क्लिक में पर क्लिक करते हैं तो पहले बटन क्लिक होता है, देन फॉर्म, देन सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही हम जब फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म क्लिक होगा, देन सेक्शन क्लिक होगा, यानी कि ये हमारा बॉटम टू टॉप रन कर रहा है, फॉर्म सेक्शन, ओके। तो अभी हम सेक्शन क्लिक करते हैं तो सेक्शन क्लिक होगा क्योंकि ये टॉप पर है, ठीक है। तो अभी ये हमारा बबलिंग इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमको बॉटम टू टॉप की जगह टॉप टू बॉटम प्रोपोगेट कराना है, यानी कि हमें कैप्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सिंपल सा एक है यहाँ पर कॉमा लगा के ट्रू लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा के ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। तो जब ट्रू लिखने के बाद हम फिर इसे रन करते हैं तो देखते हैं जब हम क्लिक बटन पर क्लिक करते हैं तो पहले सेक्शन क्लिक हो रहा है, देन फॉर्म, देन बटन। फॉर्म पर क्लिक करते हैं, पहले सेक्शन क्लिक होता है, देन फॉर्म क्लिक होता है, यानी कि ये टॉप टू बॉटम प्रोपोगेट करने लगा है। तो यहाँ पर कैप्चरिंग इफेक्ट हो रहा है, यानी कि जब हमारा इवेंट टॉप टू बॉटम रन करे तो कैप्चरिंग होता है, यानी कि बॉटम टू टॉप प्रोपोगेट करे तो जैसे कि बटन से फॉर्म पर जा रहा है तो सेक्शन में जा रहा है, देन बबलिंग, एंड सेक्शन से फॉर्म पर जा रहा है फिर वो बटन पर जा रहा है, तो ये कैप्चरिंग इवेंट होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जो इवेंट प्रोपोगेशन है इसको हम कैसे स्टॉप करें, यानी कि अगर हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ बटन ही क्लिक हो, ना कि फॉर्म और सेक्शन क्लिक हो, यानी कि बॉटम टू टॉप भी ना हो और टॉप टू बॉटम दोनों ही कोई भी इवेंट ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम इवेंट यूज़ का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, ठीक है। जब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोपोगेशन है उसको स्टॉप कर देगा, यानी कि जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बटन ही क्लिक होगा, ना कि फॉर्म और सेक्शन। स्टॉप प्रोपोगेशन के बाद हम बात करते हैं इमीडिएट प्रोपोगेशन की। इमीडिएट प्रोपोगेशन तब होता है जब हम एक एलिमेंट पर एक से ज़्यादा मल्टीपल इवेंट, सेम इवेंट, जैसे कि हमने बटन इवेंट ले लेते हैं, इस पर हमने क्लिक इवेंट मल्टीपल लगा देते हैं और हमको चाहिए कि एक या दो इवेंट के बाद वो इमीडिएट स्टॉप हो जाए, तब हम वहाँ पर इमीडिएट प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ ले लेते हैं, हमने बटन इवेंट लिस्टनर लगाया, क्लिक इवेंट लगाया और इसमें ये सेकेंड टाइम हमने एक बार फिर से इसका इवेंट लगा दिया। अब एक काम करते हैं, इसको फिर से कॉपी करते हैं, फिर से इसको दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ 2 कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लिक इवेंट है बटन का वो सेकंड के बाद से ना चले, थर्ड वाला रन ना हो, यहीं इमीडिएट स्टॉप हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंस इवेंट डॉट स्टॉप इमीडिएट प्रोपोगेशन। तो जब इसको रन करते हैं तो जब भी हम क्लिक पर क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक्ड 1 और जो हमने लास्ट में लगाया है बटन क्लिक 2 ये हिट नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं और लास्ट वाले में लगा देते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तब हमारे तीनों चलेंगे, तब इसके बाद हम जो भी लगाएंगे, जो भी हम इवेंट लाएंगे वो रन नहीं करेगा, ये इसी इवेंट के बाद इमीडिएट स्टॉप हो जाएगा। तो ये थी फंक्शनैलिटी इमीडिएट प्रोपोगेशन की। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट की। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कुछ हमारे पास टैग्स होते हैं HTML के, जैसे कि एंकर टैग हो गया, बटन हो गया, इनके कुछ डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं एंकर टैग को, है ना। तो एंकर टैग की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि एंकर टैग पर जब भी हम कुछ क्लिक करेंगे तो
वो उसको ओपन करेगा नए टैब में और सेम टैब में। ये इसका डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, ठीक है। जैसे कि है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये रेंडर कर रहा है, ठीक है, example.com पे, जो कि है नहीं। तो इसको, इसकी जो डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है ये ना चल के जो हम डिफ़ाइन करें उस पे जाए, तो उसके लिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं ए डॉट, यहाँ पर इसको हम गेट कर लेते हैं कॉन्स्ट एंकर इक्वल टू लाइक दिस, ओके। तो एंकर ले लेते हैं, एंकर डॉट ऐसे, ठीक है। हमने यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ले लिया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट और एंकर क्लिक्ड। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एंकर क्लिक्ड देखो आ रहा है। तो यानी कि ये जो एंकर है, इसने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाने से इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है एंकर का वो चेंज हो गया। अब ये जो मैंने क्लिक इवेंट लगाया है उस पर ये वर्क कर रहा है, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाया लेकिन ये फॉर्म और सेक्शन को भी हिट कर रहा है। तो इसको भी रोकने के लिए हम जो हमने पहले यूज़ किया था इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन ये लगा देते हैं, ठीक है। जब हम फिर से क्लिक करेंगे तो सिर्फ एंकर टैग है वो क्लिक होगा और ये अपना डिफ़ॉल्ट नेचर छोड़ चुका है, सी। तो इस तरह से हमने जाना कि स्टॉप प्रोपोगेशन का भी यूज़ करते हैं, इमीडिएट प्रोपोगेशन का भी यूज़ करते हैं और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का भी यूज़ करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो कि प्रोपोगेट नहीं करते हैं, जैसे कि फोकस और ब्लर। ये जो इवेंट्स होते हैं ये प्रोपोगेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए कोडिंग फ्रंटियर पर। धन्यवाद।